भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गिर चुके गोला गतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गिर चुके गोला गतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गिर चुके गोला गतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गिर चुके गोला गतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। आशीर्वाद की चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगन के भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा कहानी एक सरल शब्द कहानी के माध्यम से आप लोगन के सुनावे जाते हैं। तो ये चर्चा के आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। चर्चा कबो आधा अधूरा नहीं सुने के चाहे, काहे खातिर आधा चर्चा सुनने से परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान होला। और पूरा कथा सुनो सभी, तो आप लोगन के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि कथा से हमके का सीखे के मिला। तो देखिए गुरु भाई बहना, भक्ति में बहुत शक्ति है। आज हम आप लोगन के बहुत सुंदर चर्चा सुनावे जाता नहीं कि एक देवरान जेठान बाड़ी और जेठान जौन है शिव भक्त है, लेकिन वो बेचारी बाझन बाड़ी, उनकी कौनो औलाद नहीं है, लेकिन कितना अच्छा वो अपने जीवन में काम कैले बाड़ी। फिर भी देवरानी जौन बाड़ी उनके साथे कितना बुरा बर्ताव कैले बाटी। जब पूरा कथा सुनब तो आपके आँख से आंसू आ जाए। तो जौन है जेठान और सास तो शिव भक्त रहेली। तो ये कहानी हमारा अगर आप लोगों के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखो। काहे खातिर नाम लिखले से, कहले से, बोलले से, सुनले से सब दुख के निवारण हो जाला। ये सब जगह से थक हार जाला तो भगवान भोले जी और माता पार्वती जी के शरण में जाला, तेकर हर मनोकामना के पूर्ति होला। देव के देव महादेव, देवों के देव सबसे श्रेष्ठ देवी देवता में भोले जी त्रिलोकीनाथ है। तो अगर जब आप लोगों के ज्ञान हो जा तो भोले जी के अपन गुरु जरूर बनाए। गुरुए से ज्ञान मिले है और ज्ञान ही जन है भक्ति भाव आप लोगों के साथ ही जाई। सब कुछ यहीं छूट जाई। काम क्रोध मोह लोभ सभी माया के बाजार बा, ये कहू साथे ना जाई। सब यही छूट जाएगा। तो देखिए अगर हमार कथा आप लोगों के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखो। और जे हमारे चैनल बनाया हुई वो हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दी, ताकि जब भी हम वीडियो डालेला आप लोग आनंद उठाएं सुन के। देखिए गुरु भाई बहना, जब जे भी भोले जी के अपन गुरु बनौले बा, नीलम दीदी और हरेंद्र भैया पूरा जीवन यापन कर देले। वहाँ के जब ज्ञान हो गए कि गुरु से हम पाठशाला में पढ़े जाने तो हमें गुरु से शिक्षा मिलेला, तो हमके ज्ञान होला, तो काहे ने जे परम पिता परमेश्वर के गुरु मान ली कि अपने जीवन के धन्य बना ली। जे शरीर के यहाँ बना के भेजले बा, तो गुरु भाई बहना ये पर जरूर गौर करें कि अपने खातिर जरूर समय निकालें। जीवन में काम काज केहू के साथ ना, जब तक सास बा तब तक बास नहीं खे, काम जीवन भर ना हो रहा है, लेकिन अपने खातिर जरूर समय निकालें। थोड़ा सा भक्ति भाव करें, लेकिन प्रेम से करें। तो एक गाँव में एगो गुरु बहिना रहत रही, वो भोले जी के भक्त रही। अब भोले जी के दया कृपा से देखी बेचारी के घर में कौनो चीज़ के कमी ना रहे। सबसे कीमती तो संतान होना, और संतान सब जौन है उनके 2 ठो बेटा रहना, और दोनों बेटन के गुरु बहिना विवाह कर देले रहली। तो देखी भक्ति भाव तक रही के चाहे। मान ली जौन हम खेती में बोए नहीं तुरंत तक काटे नहीं नहीं, जौन पूरे जन्म के हम पाप को के आयल बानी ओके तो हमके भोगई है। लेकिन कितना लोग जब भक्ति भाव करेला, संकट आ जाला तो कहेला कि मारे पूजा पाठ कैली और कौन चीज़ अच्छा होता वही छोड़ देना। तब भोले जी कोरा में उठौले से पहले बार बार गिरावेली, आजे गिर के संभर जाला वह भक्ति में पास हो जाला, वही के शिव धाम मिलेला। तो कबो संकट से घबराए के ना चाहिए, भक्ति भाव जरूर करे के चाहिए। अब गुरु बहिना
कितना हो कुछ भी आवे लेकिन कबो घबराना, बड़े प्रेम भाव से भोले जी के और माता पार्वती जी के भक्ति भाव करत रहली। अब भोले जी के दया से उनके दोनों लड़के रहना, दोनों अच्छा खासा अपन कमाए धमाए लगना। जब विवाह शादी कर दिहली तो देखी गुरु भाई बहना जौन बड़ी पतोही आयल रहली, बहुत अच्छा रहली, सबके सेवा भाव करें, लेकिन किस्मत के लिखल तक केहू ना जान सकेला। यहाँ तक कि गर्भ में लड़के पलला 9 महीना माई ढोवेली गठरी, लेकिन ये केहू के ना पता रहेला कि पेट में का बाटे, लड़का बा या लड़की बा। अब बेचारी सबके प्रति इतना प्रेम करें कि सास ससुर सबके सेवा भाव करें। जौन देवरान आयल रहली तो जौन देवर रहल देखी देवरानी के पता ना रह। जब देवर के अचानक कितना तबीयत खराब भइल रहल, जब उनका विवाह ना भइल रहल, बचले के उम्मीद ना रहे, लेकिन घर में केहू ना तैयार भइल। और जौन है जेठान जौन रहली वो अपन किडनी दे के आ देवर के जीवित कैले रहली। ऐसा कंचिते लोग हुई कि उन्हीं के वजह से उनके बेटा के ज़िंदगी वापस आयल रहल। गुरु बहिना बहुते प्रेम अपने बहू से करत रहली। अब बेचारी जब शादी के बहुत कुछ दिन समय बीत गई, देवरान आ गईली और देवरान के एक ठो लड़का हो गई, तो बेचारी वो लड़का के भी बड़ा देख रेख कर, तनिको रोल दिहल नहीं चाहे, जितना कपड़ा लत्ता रहे सब धोए, तनिको भेदभाव ना करे कि हमारे संतान नहीं खे, तो सोचे चलो घर में केहू तो वारिस बा, तो बड़े प्रेम करे। तो जब सास रहली, सास के तो बहुते अच्छा लगे कि ये भगवान के दिन है, कबू केहू के बाज बाजी ना कहे के चाहे। अब आप हमके ऐसा हो जा तो कैसन लागी केहू ऐसा शब्द बोले तो। अब बेचारी अपने देवरानी के साथे बहुते सेवा भाव करत रहली, लेकिन जब देवरान के बेटा हो गई ना तो देखी देवरान कितना नफरत करे लगली। अब बेचारी दुआरी पर जब झाड़ू मारे तो उनके हाथे से झाड़ू छोड़ने के हैं, आप जाइए अंदर कार करी, हम झाड़ू मार लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना बोले। और झाड़ू मारे तो बरबरा की ई बाझिन मेहरारू बहरे आके लगेली भी नहीं है झाड़ू मारे, हमार पति देखे ना तो हमार बिजनेस में देखत है घाटा होके लगल बा। अब कुछ न कुछ मन में इनके शंका उत्पन्न हो गई बा। जेठान के हर जगह कोसत रहेली। अब बेचारी कपड़ा धोए जाली तो देखेली कि भाई देवरान परेशान बाड़ी, तो कपड़ा उपड़ा लइकन के रहेला तो धो देली। जब कपड़ा धो देली तो कहली कि जी आप हमरे लड़का से दूरे रही, आप तो बाजिन बटले बाटी, पता चला हमारे लड़का के बुरी नज़र लग जाई। कहली अरे बहू कैसन बोलत अटू, अरे बहनी हमार नज़र लग जाई, घर ही में के मन के नज़र लग जाई, अतना आई तो आप बाज बाणी, हमार बात के मानी, हमारे लड़का से दूरे रही। बेचारी अन्हे पड़े तो बहुते रोए। और जब ये शब्द सास जब सुने तब बहुते दुख होखे कि हमार बहुत ही देवता बाड़ी, अब इनके बस के तो चीज़ ना बा, ऐसा कबो ना करे के चाहिए, लेकिन ये हमार छोटी बहू के का हो गई बा। यही से कहल जाला जे भक्ति भाव करला ओकरे दिल में प्रेम रहाला, आ प्रेम के नाम भक्ति है। और पढ़ले लिखले तो रहली, लेकिन ई कुल ज्ञान ना रहल कि अपने बड़ों के आदर भाव कैसे करे के चाहे। अब चाय बना के ले आवा तो सास सोचे कि दुइये ठो हमार बहू या बेटी दुइये जन बाड़ी तो एक साथ बैठ के पियल ना। बस का करें छुटकी अपने चाय ले आवा, सास के दे दें, कह माँ पी ली। कहली अरे तुहार दीदी कहाँ गईली, बुला लो एक साथ में पियल जाए अच्छा लगेला। कहे अरे अब मानत नहीं कि का साथ में लेते ही, वो अपने रूम में बैठ के पी लेवा। अरे सुने ले कि जे सुबह बजनी के मुँह देख जाता वो दिन भर बेकार जाला, आप का रट लगौले रहनी। सास के बड़ा बुरा लगे कि हे भोले जी, काश हमारे छोटी बहू के ज्ञान दे देती कि ऐसा दिमाग न होता, केहू के ऐसा शब्द ना बोले के चाहे कि का कही रहल बाड़ू। अब एक दिन देखी खाना बनावत आड़ी, अब लड़का रोवत रहल तो बेचारी के जी ना मन लगली बजावे। जब बजावे लगली तो देवरान गईली तो कहते का जी ई का करे तानी, आते बहू तो बाबू रोवत रहना है तो कहीं बजा दे तू काम में बाड़ू। आज से हमारे लड़का के हाथ न लगेबा
न हमरे बाबू के नज़र लग जाए। कहली का तू ऐसा बोलत अड़ू, अरे घर ही में हम घर ही में बानी, हमार नज़र बाबू के लग जाई। अरे बाबू के तो हमार उम्र लग जा कि 100 साल जिए, लेकिन काहे तू कही रहल हऊ। बेचारी सामने तो जाहिर ना होखे, लेकिन उन्हें पड़ा तो बहुत बेचारी के तकलीफ होखे। अब देवरान है जवन अली, अब सास के लगली कान भरे, कहली कि ई बात है ना औरत के का घर में रखले बानी, अब भैया के काहे न दूसर विवाह कर देतानी। अब तो बहुत इतना अच्छा भैया हैं, इतना बढ़िया काम धाम करीला, वहाँ के तो 13 ठो बियाह हो जाए। सास कहली तू पागल तो ना हो गई बाड़ू, अरे ऐसा शब्द निकलने से पहले तो के 10 दाई सोचे के चाहिए। बहू अच्छी तो और हम बहू बेटा के दूसर विवाह कर दी। अरे बहुत है हमार साक्षात लक्ष्मी है, और ई केहू के बस के ना बा बेटी। तुहरे आज एक संतान हो गई बा तो बुझत आड़ू कि हम बहुत सबसे कर्म योगी बाणी, लेकिन हमार ऊ बहुत बहुत लक्ष्मी है। ऐसा शब्द तो के ना बोले के चाहिए। आज तो कह दिलू, लेकिन फिर ना कही हो। अगर सुनिए तो कितना तकलीफ हुई। बेचारी आड़े से सब सुनत रह। कहली सत्य बात बा, हमरे संतान नहीं खे, लेकिन अगर विवाह हो जाई तो वह के वारिस हो जाइए। अब रोआ ताड़ी, अब भोले जी से दया मांगत है कि हे पिताजी, का जीवन देहली कि सब कुछ तो देहली, लेकिन एक बालक ना देहली, और बालक के बिना तो ही सब केहू हमके ताना बोली मार रहा। अब यहाँ तक नहीं देवरान कहली कि देखिए अम्मा, अब हमार बात नहीं मानत, हम कबो ये बात के ना मानत रहनी, लेकिन जब हम पढ़ाई करत रहनी है ना, तो हम हमेशा फर्स्ट क्लास के पास आवत रहनी। लेकिन लास्ट हमारे एक बार पेपर रहल, एगो हमारे बगलिए में बाजिन रही है, समन्वय जैसे पढ़ गई परीक्षा देवे गई, हम वो परीक्षा में एकदम 3rd डिवीज़न पास भईनी। तबे से हमके विश्वास हो गई कि बाजिन औरत अच्छा ना होली। ऐसन बा कि रौरे का करी कि देखी आपका लड़का जौन है छोटका जाना बिजनेस करे, तो समय घाटे घाटे चलता। ई जैसे जाना वही समय दीदी झाड़ू मारत रहनी, नजर यहाँ पर पड़ेला और सब बेकार हो जाता। सास तवन शिव भक्त रहली, बेचारी के दिल बहुत साफ रहल, सब अपने रहल। अब के करे तो का करे। कहली बहू ई कुल का कही रहल बाड़ू, तोहके ई सब शब्द ना कहे के चाहिए। कहली कि देखिए ई बड़हन घर बा, ऐसन बा कि एगो छोट के घर लिया जाता, आ वही में जेठ और जेठानी के कह दिहल जा, आ में हमन के शिफ्ट हो जाएगा। अभी सारा बात जेठानी सुन गई। तो देखी जाके भोले जी के मंदिर में बेचारी रोत अड़ी और भगवान जी से का कहत अड़ी। भोरे भोरे आइली माई तुआरे मंदिरवा, मंदिर धोइले तुआर। भोरे भोरे आइली माई तुआरे मंदिरवा, मंदिर धोइले तुआर। धोवत धोवत मोर हाथवा पिराइला, धोवत धोवत मोर हाथवा पिराइला। थकी गइल मनवा हमार, थकी गइल मनवा हमार। धोवत धोवत हमर हाथवा पिराइला, थकी गइल मनवा हमार। भोर भोर आई माई तुआरे मंदिरवा, मंदिर धोइले तुआर। कवन गलतिया कइली मयरिया, सुन बाट कोखिया हमार। कवन गलतिया कइली मयरिया, सुन बाण कोखिया हमार। देहलू नमाई गोदी में ललनवा, जियल भइल दुसवार।
पियल भइल दुसवार। देवरानी मारे तनवा मारे लगौआ जहान। पिया कह करी कोई लरिया नाम रखल बाजिनी हमार। पिया रखल नाम करी कोई लरिया नाम रखल बाजिनी हमार। कवन कसूरवा कोइली मयरिया सुन बाण गोदिया हमार। कवन कसूर हम कोइली गुरुजी सुन बाण गोदिया हमार। भोरवा आइली शिव गुरु राउरे मंदिरिया मंदिरिया धोइले तुआर। धोवत धोवत मोर हाथवा पिराइल थकी गइल मनवा हमार। कवन कसूरवा कोइली ये शिव गुरु सुन बाण गोदिया हमार। बेचारी जनता बाणी कि जब आदमी को हर जगह से थक हार जाला तब भगवान के दरबार में जाला। अब भगवान के दरबार में केहू खाली हाथ ना आवेला, जरूर बहुत शांति मिलेला। अब बेचारी अपन दुख जब सुनावा ताड़ी त देखी जब केहू कोनो बात ही ना जानेला तब बहुत कुछ केहू के कह देला, और जौन हम आँख से देखे नहीं वो आँख से सत्य ना होला। जब सास जब देखली कि देवरानी अत्याचार पर अत्याचार करत जाताड़ी तब बेचारी पोल खोल दिहली। जब गईली घर में मंदिर रहल और बेचारी जाके अपन दुखड़ा भोले जी और माता पार्वती जी से गावत रहली तो सास पहुँच गईली। जब सास गईली कहली कि बेटी तू काहे अपना के अकेले समझताड़ू, और तोहरे हाथे तो सब के हुआ और देवरानी के चक्कर में मत पड़। अरे तू तो साक्षात लक्ष्मी बाड़ू, अपन जान दे के उनके पति के जिलौले बाड़ू, लेकिन उनके ज्ञान नहीं खे। जब ये बात बहन बतियोता बड़ी तोले देवरान भी आ गईली। कहली माई आप का कहतानी, अब तो तुहके पता नहीं बा बेटी कि तोहरे पति के जीवन दान देवे वाला ये बेटी है कि अपन किडनी दे के तोहरे पति के जान बचौली है, न तो आज वो जिंदा ना रहता। जब इतना बात देवरानी सुनली तो अपने किए पर पछतावा होखे लगल। तो यही से कहल जाला गुरु भाई बहना कि कौनो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम में बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। अब बेचारी इतना पछताए लगली कि देवी जैसन बहन के हम इतना अपमान कैली, अब घर से निकलने के कोशिश कैली, आई है जौन हमरे सुहाग के रक्षा कैले बाटी। तो कहली अपने सास से कि हे माई हमके माफ़ कर दी, हम अनजाने में बहुत भारी भूल कैले बानी। सास देखी सास होके के चाही, माई तो वैसे होके के चाही, सबकी एक समान जानत रही बेचारी। कहली माफ़ी मांगे के बा बेटी, तो तोके बार बार समझौले के कोशिश कैनी लेकिन तू ना मान लू। अगर मांगे के बात है देवी से जैसन अपने बहन से माफ़ी मांगो कि तू का कुछ कहलू, घर में रह के बेचारी सहत गईली और तोहरे पति के जीवन दान देवे कैली, लेकिन तोहरे पुत्र के भी पालल चाहत रही, लेकिन तू ये बात के सीधे उल्टा हर बतिया के उल्टा लेते रहलू। तो बेचारी के वही ज्ञान हो गई कि बिना बेचारे केहू के कुछ ना बोले के चाहिए। तो यही कहती ज्ञान के सबके आवश्यकता पड़ेला। आ ज्ञान कहाँ मिली जब तक आप भक्ति भाव ना करबे, पूजा पाठ ना करबे, सत्संग से ना जुड़बे, चर्चा भजन ना सुनबे, तो ज्ञान कहाँ से हुई। घर में खाली चूल्हे चौका तक उतना सीमित रह जाए। अरे खाना और पेट जियाए करती तो जानवर भी जिया लेना कि छोड़ दी तो वन में अपन खा के पेट भर लेना। लेकिन अगर मनुष्य के शरीर पौले बानी, अगर भोले जी आपके इतना सुंदर शरीर देले बानी
कि हर चीज़ के भोग विलास को पावतानी तो करे के बा तो अपने जीवन के धन्य बनाई और भक्ति भाव में लीन हो जाए। बार बार हर कथा में हम यह सुझाव देला कि सुबह 4 बजे 4:30 बजे तक स्त्री के धर्म है कि उठ जाए के चाहे। आधा घंटा पहले उठले, झाड़ू पोछा, घर के सफाई तो शरीर के सफाई, बिना नहैले तो भोजन कबो ना बनावे के चाहे। कौनो शास्त्र में ना लिखल है। काम तो कबो ना छूटी, जब से उठी तब तक, जब रात न होखे तो बात न होखे, लेकिन इतना कार्य जरूर सभी करे। कौन जरूरी ना है कि 8 घंटा पूजबे करे। अगर प्रेम से 2 मिनट करत हनी, भगवान के नाम पर 1 लोटा जलवे चढ़ावत हनी तो आपके जौन है वो खाता में नोट हो जाई, अगला जन्म बनी। लेकिन जब समझे वाला आदमी रही तब न तो वह बा कि भैंस के आगे बीन बजावे और भैंस पगुर पगुरावे। भैंस के आगे बीन बजाए तो ओकर कुछ स्वाद आनंद ना ले पाई। लेकिन मानव के जीवन पौले बानी ते पर जरूर अमल करी और अपने जीवन के धन्य बना। तो देखी भक्ति में कितना शक्ति बा। आज गुरु बहिना के इतना ज्ञान रहल कि अपने परिवार के एकजुट कई के रखली। तो परिवार जब एकजुट रहला, माई बाप का सम्मान केहू करेला तो के सम्मान मिलेला। ये ज्वाइंट फैमिली एक झाड़ू के तरह है। झाड़ू जब हम एकत्रित करके बांध देली तो पूरे घर के सफाई कर देला और घर में आनंद ही आनंद आवेला, एनर्जी शरीर में मिलेला। अगर वही झाड़ू के खोल के बिखेर दें तो घर के कचरा बन जाला। तब जन जन के बुद्धि दिमाग अलग अलग रही तो घर कबो ना संवर सकेला, कबो ना संवर सकेला। माई कबो कुमाई ना होली। माई अपने बच्चन करतीन, जान देवे करतीन तैयार हो जाली, लेकिन बच्चन के ये ध्यान में नहीं रहता। कलयुग में सोचे के चाहिए माई के चरण में, बाप के चरण में तो 4 धाम होला। तो देखी जैसे भोले जी और माता पार्वती जी के दया भाव से वह देवरान के अंदर सतबुद्धि आ गई, ज्ञान आ गई, अपने में बदलाव को लेली और परिवार आनंदमय से रहे लगल। वैसे सब गुरु भाई बहना पर भोले जी और माता पार्वती जी के दया कृपा सदैव हमेशा बनल है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ की जय। सच्चे दरबार।